जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अनुराग आपके अपने परिवार सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं सुबह 10:30 से आपकी स्टैटिक जीके की क्लास चलती है और स्टैटिक जीके का आज क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज कुछ और नया सीखने का प्रयास करेंगे। डे बाई डे हम कुछ नया सीखेंगे और आप जानते हैं कि मंडे टू सैटरडे लगातार आपकी क्लास चलती है और संडे को हो सकता है अगली बार मैराथन्स लगा दी जाए और ढेर सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, है ना। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है? इससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे साथी? आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? वेटलैंड, आर्द्र भूमि पढ़ा है? वेटलैंड या आर्द्र भूमि। ठीक है, तो सीखने का प्रयास करेंगे। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, किसके लिए भैया? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए क्या किया गया? एक सम्मेलन किया गया। क्या किया गया भैया? एक सम्मेलन किया गया। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन किया गया वो कब किया गया भैया? 2 फरवरी। कब? 2 फरवरी 1971। कब भैया? 2 फरवरी 1971। और कहाँ किया गया? रामसर। रामसर कहाँ पड़ता है भैया? रामसर पड़ता है ईरान में। कहाँ? ईरान में। रामसर नामक स्थान पर जो कहाँ पड़ता है? ईरान में। अच्छा, कोई बता सकता है कि आर्द्र भूमि का मतलब क्या है? हाँ भैया, मैं पूछ रहा हूं आर्द्र भूमि का मतलब क्या है? हाँ, नम और दलदली भूमि, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो समझना, 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक स्थान पर जो कहाँ पड़ता है? ईरान में, एक क्या हुआ? सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में ये बात कही गई कि आर्द्र भूमि का क्या करना है? संरक्षण करना है। संरक्षण का मतलब तो समझते होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1975 में। कब? 1975 में। कन्वेंशन हुआ कब भैया? 2 फरवरी 1971 में। लेकिन ये लागू कब हुआ? 1975 में। ठीक है, कोई और बता सकता है 1975 में और कोई घटना ऐसी जो घटी हो? जब आपके सामने कोई डेट आया करे तो आप याद कर लिया करो कि इस डेट में और क्या हुआ है। क्या हुआ है? आप जानते हैं कि 1975 में क्या हुआ था? आपातकाल लागू किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उस समय कौन राष्ट्रपति था? फखरुद्दीन अली अहमद। और 1975 में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी। कौन? कि G7 की क्या हुई थी? स्थापना। आप G7 के ग्रुप जानते हो? इसकी फाउंडेशन अर्थात इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1975 में। आपको बात यह करनी है कि 1982 कब? दिसंबर 1982 में भारत इसका सदस्य बना। क्या बना भैया? अर्थात भारत ने इसे अपनाया। भारत 81 है, 81 है, 1982 है। क्या है? 1982। भारत इसका क्या बना? या भारत ने इसे अपनाया। ठीक है, अडॉप्ट। तो बात ये समझनी है कि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ? ये कन्वेंशन हुआ। 1975 से ये क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है भैया। तीसरी बात है कि 1982 से भारत इसका सदस्य बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है सबसे ज्यादा? कि भारत इसका मेंबर कब बना, अर्थात भारत में कब से यह लागू हुआ। तो कब से? 1982 से। ठीक भैया, बात यहां तक समझ में आ गई? तो बताओ कि भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमि है? अच्छा, एक बात समझना, आर्द्र भूमि और रामसर साइट दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। आर्द्र भूमि और रामसर साइट दोनों क्या हैं? अलग। आर्द्र भूमि को क्या डिक्लेयर किया जाता है? रामसर साइट। समझ रहे हो मेरी बात को? आर्द्र भूमि को ही क्या डिक्लेयर किया जाता है? रामसर साइट। जैसे मेरी बात समझना, जितनी भी माताएं हैं, क्या है भैया? माताएं हैं, ये क्या हैं? महिला हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात? हंसना दांत तोड़ दूंगा, बात को समझने का प्रयास करो केवल। जितनी भी माताएं हैं ये महिला हैं। ये बात सही है नहीं है? होगी ना। लेकिन जितनी भी महिलाएं होंगी ये माता होंगी, ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना कि जितनी भी
रामसर साइट है वो क्या है, आर्द्र भूमि है। लेकिन जितनी भी आर्द्र भूमि है ये रामसर साइट है ऐसा जरूरी नहीं है। उनमें से जो भैया क्या है इंपॉर्टेंट है या राष्ट्रीय हित की हैं तो उनको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई ना? हाँ ठीक है, तो याद रखना कुल कितनी है, हाँ, और पहली रामसर साइट कौन सी है, फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है, हाँ, चिल्का झील, कहाँ की, उड़ीसा। और एक साथ दो डिक्लेयर की गई 1981 में, कौन कौन, चिल्का और केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ का है, राजस्थान का। ये दोनों पहले हम बात करेंगे कुल, उसके बाद बात करेंगे टोटल कितनी है, 85। तो अभी 2024 अगस्त 2024 में 3 नई रामसर साइट क्या की गई, डिक्लेयर की गई। उससे पहले कौन थी, उससे पहले थी 82, ठीक है। अगस्त 2024 में 3 नई क्या कर दी गई, रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई। अब इनकी टोटल संख्या भैया क्या हो चुकी है, 85। फर्स्ट कौन है भैया, फर्स्ट है चिल्का झील, कौन है, चिल्का झील, ये कहाँ की है भैया, उड़ीसा की है। और दूसरी का है, एक साथ दो डिक्लेयर की गई, और दूसरी है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, क्या है भैया, बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ठीक है। ये दोनों याद रखना। ये कहाँ है, तो ये पड़ती है आपकी राजस्थान में, कहाँ पड़ती है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। क्या है भैया, सही बताऊं, सही तो बता रहा हूं, और अगर ज़्यादा सही सीखना है तो बाहर मिलना, ठीक है, वो भी बता दूंगा। ये बात समझ में आई भैया, बताओ। अगर आपसे कोई पूछता है आर्द्र भूमि क्या है, तो क्या है भैया, दलदली नम भूमि, ठीक है। दूसरी बात पूछता है कि इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए सम्मेलन या भैया समझौता कहाँ किया गया, तो कहाँ बताएंगे आप, ईरान में। ईरान के कहाँ, रामसर नामक स्थान पर, ठीक है। दूसरी बात, ये लागू कब से हुआ, हुआ कब, 2 फरवरी 1971। लागू कब से, 1975। भारत इसका मेंबर कब बना, दिसंबर 1982। अगर आपसे पूछता है कुल भारत में रामसर स्थल कितने हैं, 85। पहला रामसर स्थल कौन है, चिल्का झील, कहाँ की, उड़ीसा। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान, ठीक है। कोई बता सकता है अंतिम कौन है, 3 जो अभी बने हैं वो कौन है, बताओ, नहीं पता। एक तो तवा है, कहाँ का, एमपी का, एमपी का क्या है, तवा। और एक है, 2 तमिलनाडु के नए बने हैं, कौन है, लिख दूं तीनों। पहले ये बताओ सबसे ज्यादा भैया, सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है, किस राज्य में है, सर्वाधिक, या मैं इसे लिख सकता हूँ मैक्सिमम, किस राज्य में है। मिनिमम की बात क्या ही की जाए, मिनिमम तो कई राज्यों में है, कई राज्यों में तो अभी एक भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी बात करता हूँ, और सेकेंड कौन है राज्य जिसमें सर्वाधिक है, तो मैक्सिमम भैया किस में है, तमिलनाडु में। कहाँ है भैया, तमिलनाडु। और कितनी रामसर साइट हैं, 18। कितनी, सेकेंड नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10। ये बात समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश में भैया कितनी है रामसर साइट, ठीक है। और नई 3 कौन है, नंजारायन, ये तमिलनाडु। दूसरी है कंजुवेली, ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी। ये भी कहाँ है भैया, तमिलनाडु। और नेक्स्ट है, और तीसरी कौन है भैया, तवा, कौन है, तवा रिजर्व। ये कहाँ है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश। ये तीनों क्या है, नई एकदम डिक्लेयर हुई है अभी, ठीक है, अगस्त 2024 में। ये भी लिख लेना है आपको, इतनी बात आप नोट कर लो। ठीक है, कर लिया।
कर लिया भैया? आगे बढ़े। सर्वाधिक किस देश के राज्य के पास? तमिलनाडु। दूसरा राज्य हाईएस्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? हाँ, और सबसे छोटी। रामसर साइट कौन है भैया? सबसे बड़ी कौन सी है? सुंदरवन। कौन है? सुंदरवन। ये कहां पड़ती है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका। ये कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। कहां पड़ती है भैया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आपस में काहे बात कर रहे हो? सबसे छोटी कौन सी? रेणुका। कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ी कौन? सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल। सुंदरवन का ये डेल्टा भी है। ये कौन किन नदियों के बनाया गया डेल्टा है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एज इट इज ये पूछ सकता है कि रेणुका कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछेगा नई वाली याद रखना और पहली याद रखना। ठीक है, एक और नोट पॉइंट बना के लिखना कि सर्वाधिक, ये नोट पॉइंट है भैया। नोट पॉइंट क्या है? कि सर्वाधिक या सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य। आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन है भैया? अभी आपने देखा कि सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। लेकिन सर्वाधिक आर्द्र भूमि भैया किस राज्य में है? गुजरात। किस राज्य में है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। किस राज्य में भैया? गुजरात। ठीक है, एक बात और याद रखना कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, आर्द्र भूमि वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस कब? तो 2 फरवरी। 2 फरवरी। ठीक है, कब? 2 फरवरी। इतनी बात आप नोट कर लो। ठीक है, इतना केवल लिखना है इसमें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कौन रामसर साइट है, क्या है, कोई नहीं इतना पूछता। आपसे ये पूछेगा कि ये कन्वेंशन कब हुआ, तो 2 फरवरी 1971। अगर इसमें पूछेगा भारत कब शामिल हुआ, तो 1982। ठीक है, कब? 1982। 1975 में ये लागू हुआ। क्या हुआ? 1975 में ये लागू हुआ। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य गुजरात, और सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य भैया कौन? तमिलनाडु। सेकेंड हाईएस्ट उत्तर प्रदेश। ठीक भैया, इतनी बात आपको याद रखनी है। जो यहाँ पे लिखा है वो एक बार देख लेना। वो लिखा है कि कुल भैया कितनी है? 85। चिल्का और केवला देवघाना ये दोनों क्या हैं? सबसे पहली। नंजारायण, कंजू वैली और तवा रिजर्व ये क्या है? अंतिम तीनों हैं। ठीक है, मैक्सिमम तमिलनाडु, मिनिमम भैया कहाँ है? मतलब मिनिमम की बात क्या ही करें, मिनिमम में तो कई राज्य हो सकते हैं। और बात करते हैं अगली, तो अगली बात करते हैं क्या? सबसे बड़ी भैया कौन? सुंदरवन। सबसे छोटी रेणुका हिमाचल प्रदेश की। और सर्वाधिक आर्द्रभूमि गुजरात। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। ठीक है, कुछ लिखवा भी दी या आप सभी को पता है? नाम सभी को पता है, बस ये नहीं पता है ये आर्द्रभूमि है या नहीं है ना? जैसे आप जानते हैं कई टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो पक्षी अभ्यारण्य भी हैं, जो भैया क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। तो इस तरीके से पूछा नहीं जाता है इतना, मैं आगे बात करूंगा। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे किस पे? नेशनल पार्क पे। इंपॉर्टेंट, आपको नेशनल पार्क याद होंगे, ठीक है, लेकिन तथ्य नहीं याद होंगे। इम्पैक्ट जो चीज़ें हैं उनको हमें याद करना है। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि नवीनतम कौन है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है, पहला कौन है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी वो बताने का प्रयास करेंगे। कौन? नेशनल पार्क।
इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या? राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कोई बता सकता है? कितने हैं टोटल बताओ, कुल या कितने हैं भैया? पहला बताओ, लास्ट बताओ, अंतिम या लास्ट कौन है? हाँ, कौन है? हेली पहला, पुराना ना? हाँ, हेली का नया नाम क्या है भैया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है भैया? रामगंगा, जिसको जिम कॉर्बेट नाम से जाना जाता है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 106। आपको कहीं कहीं 107 भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 107 मिलेंगे। कहाँ? जैसे गूगल वगैरह पे मिल सकते हैं, लेकिन आपको 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन है ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि है ही नहीं। क्या है भैया? 107वां राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, 106 ही है। ठीक है, तो पहला कौन सा भैया? जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। आप एक बात याद रखना कि जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई? 1936 में, 1936 में। नाम किस नाम से भैया? हेली नेशनल पार्क। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में इसकी स्थापना होती है। भैया खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? काहे दांत निकाल रहे हो यार? ना पढ़ रहा हूँ, क्लास से बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, फर्स्ट कौन है भैया? जिम कॉर्बेट। कौन है? जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से होती है। दूसरी बात, ये बात याद रखना कि इसका वर्तमान में नाम, मतलब अब इसका नाम बदल दिया गया है। कारण क्या है? क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से नदी निकलती है, रामगंगा नदी। कौन सी? अभी कोई पेपर हुआ था पिछला, याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें पूछा गया था इनमें से किस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी मतलब होकर बहती है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे 4 नेशनल पार्क के। तो कौन सा भैया? यही वाला। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। कहाँ पड़ता है? यूके, उत्तराखंड। रामगंगा नदी यहाँ से निकलती। कौन सी? इस नेशनल पार्क के बीचों बीच होकर कौन सी? रामगंगा नदी। और इसी नदी के निकलने के कारण भैया क्या कर दिया गया है? इस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या नाम इसका कर दिया गया भैया? रामगंगा नेशनल पार्क। किस पार्क का नाम? जिम कॉर्बेट। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। बात समझ में आ गई भाई? अच्छा, अंतिम कौन है? टोटल कितने हैं? 106। तो अंतिम की जगह हम 106वां लिख लें, कोई दिक्कत? 106वां कौन है भैया? कौन है? देहिंग पटकई। कौन है भैया? देहिंग पटकई। ये कहाँ पड़ता है भैया? असम में। कहाँ पड़ता है? असम। असम में काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, रायमोना है, ओरांग है, देहिंग पटकई है। ठीक है, बहुत से हैं, अभी लिखेंगे तब लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? क्या है पहला पॉइंट कि टोटल कितने हैं? 106। पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसका पूरा जब स्थापना के समय, ऐसे भी पूछ सकता है, हेली नेशनल पार्क ऑप्शन में दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि हेली नेशनल पार्क किसका नाम है? जिम कॉर्बेट का, और इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नाम बदलने का प्रयास लगातार कर रही है, और कई नाम ऐसे हैं जो, और नाम बदले भी हैं उन्होंने। रॉसद्वीप, बॉसद्वीप, सबका नाम बदल दिया उन्होंने। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल दिया है, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम का नाम, बहुत से नाम बदले हैं उन्होंने। आप जानते हैं कि गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। उससे पहले सरदार पटेल था, इकाना स्टेडियम का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया। बहुत से नाम बदले गए हैं। ठीक है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। बहुत नाम बदले गए हैं, रिकॉर्ड क्या ही बात की जाए। तो अब एक बात ये याद रखना है कि सबसे बड़ा भैया क्या? सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है, और सबसे छोटा नेशनल पार्क? हाँ बिल्कुल भैया, सबसे बड़ा कौन है? हेमिस। ये कहाँ पड़ता है?
लद्दाख में। कहाँ पड़ता है भैया? लद्दाख में। और अगर बात की जाए सबसे छोटा, साउथ बटन कौन है भैया? साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई भाई? बताओ भूपेंद्र, बात समझ में आई? अंडमान निकोबार। हेलो, हाँ भैया। आ रहा हूँ बस क्लास ख़त्म करके, 15-20 मिनट लगेगा। ठीक भैया। साउथ बटन क्या है? सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा कौन है भैया? हेमिस नेशनल पार्क। और एक बात और याद रखना कि सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में है भैया? तो किस में है? मध्य प्रदेश। और कितने हैं? 12। 7 टाइगर रिजर्व है बेटा। क्या है? 7 मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क कितने हैं? 12। और मध्य प्रदेश का एक सबसे ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क कौन सा है भैया? कूनो नेशनल पार्क। आप जानते हैं कि नामीबिया से 8 चीते किसके द्वारा? प्लेन के द्वारा लाए गए और कहाँ रखे गए? कूनो नेशनल पार्क। उसके जस्ट बाद भैया कहाँ? साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। किसके द्वारा? प्लेन के द्वारा। वो भी कहाँ रखे गए? कूनो नेशनल पार्क। टोटल कितने? 20 चीते कहाँ रखे गए? कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है भैया? हाँ ठीक है, इतनी बात आप याद रखना। आगे बढ़े। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अन्य मतलब भारत के अन्य अन्य राज्यों में कि किस राज्य में, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 106 और सबकी डेट याद करना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट जो हैं लगातार पेपर में पूछे जाते हैं उनको याद करना थोड़ा सा आसान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भैया? एमपी की। एमपी में कौन है? तो सबसे पहले लिखो कूनो। कौन है भैया? कूनो नेशनल पार्क। माधवगढ़ नेशनल पार्क। एक मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भैया? पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच नेशनल पार्क भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क। कौन है भैया? कान्हा नेशनल पार्क। एमपी में कूनो है, माधवगढ़ है, कान्हा है, हाँ संजय, बहुत से हैं लेकिन इतने ही याद रखना है। आपको याद रखना है असम। कौन सा? असम। असम में कौन से हैं भैया? असम में सबसे ज़्यादा फेमस है काजीरंगा। कौन? काजीरंगा। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। आपने सुना होगा एक सींग वाला गेंडा। एक्चुअली में ये चीज़ें है नहीं जो कहा जा रहा है एक सींग वाला, कोई गेंडा होता है क्या? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। ओरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया था, और फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ओरांग कर दिया गया था। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, रायमोना, कौन सा है भैया? रायमोना, और देहिंग पटकई। कौन है? इन सब के आगे आपको नेशनल पार्क अपने आप से लगा लेना है। ठीक है, ये कहाँ है? असम। कूनो, माधवगढ़, कान्हा, ये सब कहाँ है भैया? ये सब मध्य प्रदेश। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, रायमोना, देहिंग पटकई, ये सब कहाँ है भैया? ये सब असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है, हाँ।
रायमोना भी है, ये बना हुआ है रायमोना देह निपट गई। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये भैया क्या है? तमिलनाडु में कौन है? मन्नार की खाड़ी। कौन है भैया? मन्नार की खाड़ी। और एक है कौन? मुदुमलाई। कौन सा है? ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट लिखो कर्नाटक। कर्नाटक में लिखो अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। नेक्स्ट लिखो ओडिशा। उड़ीसा में है सिमलीपाल। कौन सा है? बिहार। बिहार में कौन सा भैया? वाल्मीकि। इतने लिख लिए भैया? हाँ बेटा। उड़ीसा किसके? बन्नेरघट्टा। हाँ, ये भी कर्नाटक में है बेटा। बन्नेरघट्टा ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर भी कर्नाटक में, अंसी भी कर्नाटक में। ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है भैया? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट बंगाल के दो इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ के भैया? पश्चिम बंगाल के दो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक है भैया, एक है कौन? वेस्ट बंगाल। एक है जल्दापरा। कौन है भैया? जल्दापरा। और एक है बुक्सा। क्या है? बुक्सा। ये दोनों कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। ठीक है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल को तो मैंने पहले ही लिखा दिया है। क्या है भैया? सुंदरवन मैंने पहले ही लिखा दिया है। क्या है वो? सबसे सुंदरवन कहाँ लिखा दिया? सुंदरवन नेशनल पार्क में थोड़ी आता है। सुंदरवन किस में आता है? रामसर साइट में। किस में आता है? रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट है। कितनी सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है? सुंदरवन। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डम्फा की। ये कहाँ है? मिजोरम। मिजोरम में कौन पड़ता है भैया? मिजोरम में पड़ता है डम्फा। ठीक है। झारखंड में कौन पड़ता है भैया? झारखंड में पड़ता है पलामू। पलामू। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है भैया कौन? इंद्रावती। कौन है? इंद्रावती नेशनल पार्क। बेटिया कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो भैया कौन है? इंद्रावती नेशनल पार्क। इन सब के आगे नेशनल पार्क आपको लगा देना। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भैया? केबुल लामजाओ। कहाँ पड़ता है? मणिपुर। कहाँ पड़ता है भैया? मणिपुर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भैया कौन है? किश्तवाड़। कौन सा है? किश्तवाड़। किश्तवाड़ कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और एक जम्मू कश्मीर में कोई फेमस पड़ता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। किश्तवाड़, दाचिगम। कौन है भैया? दाचिगम, किश्तवाड़। दोनों कहाँ पड़ते हैं भैया? जम्मू कश्मीर। ठीक है। हाँ भैया। इंद्रावती। क्या इंद्रावती नेशनल पार्क? ये छत्तीसगढ़ है भैया।
छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर की। किसकी? मणिपुर। मणिपुर में केबुल लामजाओ कौन है भैया? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। ठीक है, ये क्या है? एकमात्र तैरता हुआ, क्या है भैया? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें 2 पॉइंट याद रखना। केबुल लामजाओ अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा या तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो केबुल लामजाओ। कहाँ है? मणिपुर। और किस झील पे है? तो लोकटक झील। कौन भैया? लेक कौन सी है? लोकटक लेक, लोकटक झील। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं पॉइंट, लोकटक झील। ठीक है, दाचिगम कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। हेमिस कहाँ है? लद्दाख। सबसे ज्यादा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि, अर्थात सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। सबसे छोटा कौन है? साउथ बटन। कहाँ है बेटिया? शिवानी, अंडमान निकोबार। ठीक, बात समझ में आ गई। पेरियार कहाँ का है? लिख लो, पेरियार केरल का। केरल में कौन है? पेरियार है। बात यहां तक समझ में आ गई। झारखंड का पलामू, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती, वाल्मीकि बिहार, बुक्सा और जल्दापरा कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। मध्य प्रदेश के 3-4 हैं इंपॉर्टेंट। और कहाँ का लिखा मैंने? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक है पेच। कौन है? पेच। और वो भी अगर पेच में भैया कौन ऑप्शन दोनों आते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो कौन ऑप्शन माना जाएगा? मध्य प्रदेश। मैंने बताया था आपको। ठीक है, नेशनल पार्क, क्योंकि एरिया ज़्यादा किस में आता है? एमपी में। ठीक है, कम कहाँ आता है? उसमें महाराष्ट्र में। ठीक है, अब कुछ हम नए लिखेंगे जो आपने नाम सुने ही ना होंगे। ठीक है, जो आपने नाम ही ना सुने होंगे। ये तो क्या थे भैया? ऐसे थे जिनका नाम आपने सुना था कहीं ना कहीं। अब कुछ ऐसे लिखूंगा। अच्छा बेटा, ठीक है, लिख लो। अच्छा, कुछ नए होंगे जो हो सकता है पूछ लिए जाएं और क्या हो जाएं, पूछ लिया जाए तो आप कर जाओगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। एक है खीर गंगा। कौन है भैया? खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ये नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं ना? खीर गंगा नेशनल पार्क नहीं सुना है ना? खीर तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। रानी झांसी मरीन। कौन भैया? नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कलेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा भैया? कलेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें से कितने नाम सुने थे आपने? ये कौन है ना? एक और है माथी के तान 16। इन सब के आगे आप नेशनल पार्क अपने तरफ से लगा लेंगे। मैं लगा देता हूँ, एक सेकंड, वरना कहोगे ये है क्या? नेशनल पार्क, ये भी नेशनल पार्क है, ये भी, ये तो लिख ही दिया नेशनल पार्क। ये भी क्या है? नेशनल पार्क। माथी केतान 16 नेशनल पार्क। ठीक है, और कोई नया है जो इम्पोर्टेंट हो? नेक्स्ट है गूंगामल। क्या है भैया? गूंगामल नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क।
सलीम अली का नाम सुना है भैया? द बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। क्या है? द बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। हाँ, जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो खीर गंगा भैया कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिंबलबाड़ा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, एक बात आप याद रखना, जैसे झांसी रानी मरीन लिखा है, अगर आपको नाम क्या लिख किया जाए? मरीन। क्या लिख किया जाए? मरीन। तो आप क्या लगाएंगे? अंडमान निकोबार। आप लिख लेना अंडमान निकोबार। कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है भैया? हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा। माथी के तान 16 नेशनल पार्क भैया कहाँ है? केरल। कहाँ है? केरल। गूगामल कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। सलीम अली नेशनल पार्क भैया जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है भैया, कौन? गिर नेशनल पार्क। कौन? इतने लिख लिए? नहीं लिखे? हाँ, गिर नेशनल पार्क और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात। गिर नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? गुजरात। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है, इतने लिख लो, बात खत्म। लिख लिए इतने? एक और लिख लो, सैडल पीक। कौन है भैया? सैडल पीक नेशनल पार्क। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ भैया? अंडमान निकोबार। और आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार में कहाँ, तो उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? 1979 में बना, उत्तरी अंडमान में है। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? सैडल पीक। अच्छा, सैडल पीक ये इंग्लिश वर्ड है, क्या है? चोटी है सबसे, क्या? लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अंडमान निकोबार की राजधानी भी क्या है? सैडल पीक। क्या है? अच्छा ये बताओ, सैडल पीक जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ देखो, भारत का पहला समुद्री, एक और लिख लेना, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अंतिम पॉइंट है ये। भारत का फर्स्ट समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन है भैया? राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? तो आप याद रखना, कच्छ। कौन है भैया? कच्छ। और कहाँ? गुजरात। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। भारत का एक कौन समुद्री, और एक वो मैंने पढ़ रहा था, क्या मणिपुर में पड़ता है? केबुल लामजाओ। कौन भैया? केबुल लामजाओ। ठीक भैया, बात यहाँ तक समझ में आई? चले आगे बढ़े। लिख लिए थे? नहीं लिख पाए थे? लिख लिए? ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। संगठन, आप जानते हैं संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे वो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे IMF हो, चाहे यूनिसेफ हो, चाहे यूनेस्को हो। समझ रहे हो मेरी बात? चाहे भैया वो नाटो हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो बिमस्टेक हो, है ना? सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके कर लेंगे। चाहे वो SCO हो, चाहे वो ADB हो। समझ रहे हो मेरी बात? उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे। आप समझना कि एक जगह पे मैं 7, 8, 10 तथ्य लिख देता हूं, जिससे आपको क्या होगा? थोड़ी सी आसानी होगी सीखने में, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और एक साथ चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं पूछूं भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं भैया? टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं या नेशनल पार्क कितने हैं भैया भारत में? ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? ठीक है। मैं बात करता हूं बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व जो भैया कहाँ? यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है।
बात समझना, एक साथ इतनी चीजें नहीं मिलेंगी भैया, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूं बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, कौन भैया, एलिफेंट, एलिफेंट रिजर्व, इसकी भी बात कर लेता हूं। तो ये कितने हैं, बर्ड्स रिजर्व, नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट रिजर्व। हाँ विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल कितने हैं यूनेस्को में, जो क्या है भैया विश्व धरोहर स्थल है, वो कितने हैं भारत में, ठीक है। और देख लेता हूं कुछ इंपॉर्टेंट हो, एक साथ चीजें मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल। आप पूरा नाम लिखना चाहें तो लिख लेना, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है, एलिफेंट रिजर्व, विश्व धरोहर स्थल, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थल, और रामसर साइट। भैया क्या है, रामसर, रामसर साइट, ठीक है। इतने पॉइंट लिख लो आप, लिख लिए पॉइंट। और कोई इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। कौन है भैया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, कौन है, मॉन्ट्रेक्स, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो एक बात समझना, टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा रखे हैं आपको, कितने हैं भैया बताओ, टाइगर रिजर्व कितने हैं, 55, कितने हैं 55। भारत में कितने टाइगर रिजर्व, 55। वैसे 56 और 57 में भी प्रस्तावित है, लेकिन भैया 55 ही है, ऑथेंटिक कितने हैं 55। 55वां कौन है, कौन है भैया, धौलपुर करौली, कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। 54वां कौन है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। 53वां कौन है, रानीपुर, कहाँ का, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बात करते हैं नेशनल पार्क कितने हैं भैया, अभी पढ़ाया हमने 106। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573, अभी बात करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18। बायोस्फीयर रिजर्व जो वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है कितने हैं, 12। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, 33। आप जानते हैं कि पहला एलिफेंट रिजर्व कौन है, सिंह भूमि, और 33वां कौन है, तराई क्षेत्र, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल कितने हैं भैया, 43। अगर हम 43 की बात करें तो 40वां कौन था भैया, कौन था, रामप्पा मंदिर। 41वां कौन था, धौलावीरा 40, 41 रामप्पा मंदिर, 42वां वो शांति निकेतन, और 43वां भैया कौन था, अभी है 43वां लेटेस्ट बना है, कौन, होयलेश्वर मंदिर। कौन सा भैया, होयलेश्वर मंदिर। 42वां कौन था, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। 41वां कौन था, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, और 40वां कौन था, धौलावीरा गुजरात, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में क्या है भैया, 15। अच्छा, अमूर्त जो होता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है भैया, ये धरोहर ही हैं, लेकिन क्या है, एक है क्या, इंटेंजिबल, मतलब ये एक ऐसी है जिनको हम छू नहीं सकते, अमूर्त, जिनको हम इंटेंजिबल, जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे बताओ, दुर्गा पूजा को तुम छू सकते हो, ये क्या है, इनको क्या कर सकते हो, भाव से प्रकट कर सकते हो। तो 15 है इसमें, और लास्ट या अंतिम भैया कौन है, दुर्गा पूजा। कौन है, दुर्गा पूजा, इसको इसमें रखा गया है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में। और ये कहाँ का है दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का। कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। ये अंतिम है भैया, क्या है, लास्ट 15वां, ठीक है, याद रखना है आपको। रामसर साइट अभी आपसे बात की, कितनी है, 85। अच्छा, ये कोई बता सकता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, नहीं पता ना, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। तो जो रामसर साइट क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय महत्व से, अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड में कंपेयर की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व से जो रामसर साइट भैया क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो, उनको कहाँ रख दिया जाता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में।
तो आपसे पूछेगा इसमें कितनी है 2, तो आपसे पूछेगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की शुरुआत कब से हुई, तो 1990 से। कब से भैया? 1990 से शुरुआत होती है। किसकी? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की 1990 से क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, बस इतनी सी बात आप याद रखना, एक जगह इतनी सी चीज़ें मिल जाएंगी तो अच्छा होगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? हो गया ना सब? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन जाएगा? जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हित की चीज, मतलब कौन होंगी? रामसर साइट। दूसरी बार रामसर साइट 85 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल कितने हैं? 15। अंतिम 15वां पूछेगा तो कौन? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का। विश्व धरोहर स्थल कितने? 43। 43वां पूछेगा तो होयलेश्वर मंदिर। कौन भैया? होयलेश्वर मंदिर। 42वां पूछेगा तो कौन है? शांति निकेतन। कहाँ का? पश्चिम बंगाल। 41 पूछेगा रामप्पा मंदिर। 40 पूछेगा तो धौलावीरा गुजरात। एलिफेंट रिजर्व कितने? 33। बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है, हमने एक एक करके 12 भी पढ़ा रखे नहीं। पहला कौन सा था भैया? नीलगिरी। कब बना? 2000 में। दूसरा कौन था? मन्नार की खाड़ी। कब बना? 2001 में। नंदा देवी कब बना? ये सब हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सुंदरवन 2001 में, नंदा देवी 2004 में, नोकरेक 2009 में, ये सब हमने पढ़ा रखे हैं ना भैया। कंचनजंगा 2018 में, और अंतिम पन्ना कब? 2020 में। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? तो मन्नार की खाड़ी। अगर बात किया जाए किसकी? कि नीलगिरी की, तो नीलगिरी क्या है भैया? एक तो आपका वर्ल्ड नेटवर्क में भी शामिल है, और वैसे अगर बात की जाए बायोस्फीयर रिजर्व के तहत तो 1986 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई। तो ये बातें सभी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने नहीं लिखी, कितनी है? 573। नेशनल पार्क 106, टाइगर रिजर्व 55। ठीक है, इस पर कुछ अपडेट होता है तो आगे देख लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? बताओ कितना टाइम हो गया? ठीक है, आज के लिए इतना रखें या थोड़ा सा और बात करें? बस ठीक है। हाँ, तो कल हम बात करेंगे भैया किस पर? ऑर्गेनाइजेशन। 1 मिनट का टाइम देता हूं। कल हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संगठन। संगठन में सबसे पहले हम यूएनओ, आप यूएनओ को थोड़ा सा देख लेना। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? यूएनओ से। आप जानते हैं कि यूएनओ एक बहुत बड़ी संस्था है। क्या है? बहुत बड़ी संस्था है। और यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, कल हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1914 से 1918 तक क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध हुआ, और जिसके बाद भैया थोड़ा सा कॉपरेट करो, जिसके बाद LON लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये रहा भैया कि क्या किया जाए? अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। और लीग ऑफ नेशन ये नहीं कर पाया। आप जानते हैं क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ? नहीं हुआ। 1939 से 1945 तक सेकेंड विश्व युद्ध हुआ। क्या लीग ऑफ नेशन रोक पाया कि सेकेंड विश्व युद्ध ना हो? नहीं ना। तो 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ सेकेंड वाला, तब फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। कौन? यूएनओ। और इसकी भी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भैया क्या था? कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना। तो हम बात करेंगे कि क्या यूएनओ अब आगे विश्व युद्ध रोक पाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रख पाएगा या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।